सो सर्टेनली ये जो जर्नी है बहुत लंबी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं कि एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, आपको बहुत लंबी रेस भागना है। तो इसमें अगर आप खुद अपने साथ नहीं रहेंगे, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो आप शायद सक्सेसफुल ना हो सकें। तो आई थिंक खुद पे विश्वास होना, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रादर देन जस्ट क्रिटिसाइजिंग द प्रॉब्लम्स जो होती हैं। कहते हैं ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से मैं आई, जहाँ मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई, वो सब अगर मैं वहीं पे रहती शायद मैं अचीव ना कर पाती। अच्छा, एक खास चीज़ मैं चाहूँगा कि जितने हमारे व्यूज़ देख रहे हैं उनको ये ज़रूर बताएं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं काफ़ी साल से, कुछ खास टिप्स किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह से अपना वर्कलोड मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करें, कुछ एक चाहे ताकि वो भी आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चलकर आगे वो भी यूपीएससी क्रैक कर सकें। अक्सर जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमने देखा कि बड़े-बड़े ऑफिसर्स, आईपीएस की बात करें या आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, जब भी हम सड़क पर देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम भी इस तरह के ऑफिसर होते। और खासकर जब 12th फेल जैसी फिल्में आई तो उसके बाद एक ज़्यादा रुझान बढ़ गया यूपीएससी की तरफ लोगों का, लोगों की ज़्यादा सोच बढ़ी, लोगों की नॉलेज बढ़ी कि हमें यूपीएससी क्लियर करना चाहिए। और आज ऐसी ही एक सोच लेके लड़की जो एक जम्मू के एक बहुत ही रिमोट टाउन भद्रवा के इलाके से आते हैं और उसने ऐसी सोच रखी, आज उसने अपनी सोच को हकीकत में बदला और यूपीएससी के जो 1016 बच्चे क्लियर हुए हैं उसमें 7वां रैंक आया है और वो जम्मू कश्मीर की लड़की है जिसका नाम है अनमोल राठौर। इस हमारे साथ है। अनमोल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। और आपने पहले जेकेएस भी क्लियर किया है, जी। उसके बाद यूपीएससी, तो क्या आपको लगा कि नहीं अभी कुछ और करना है, अभी मंजिल बहुत छोटी है, एक मंजिल और ऊपर जाना है? सर फिलहाल तो मुझे लगता है यही मेरी मंजिल थी और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे अचीव कर लिया है। बट सर्टेनली लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी नई मंजिलें आएंगी, मैं चाहूँगी कि उन्हें पार कर सकूँ और सक्सेसफुल रहूँ। किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि हम लोग जिस तरह से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, बिकॉज हम तो इस फील्ड की तरफ गए नहीं कि जेकेएस ये अपना यूपीएससी एक बहुत मुश्किल पेपर है, इसके लिए बहुत ही स्टडी करनी पड़ती है, लोग 8-8 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग्स के सेंटर्स की बहुत ज़्यादा एक भरमार है इसको लेकर। क्या लगता है आपको कि एक कितना खुद पे विश्वास ज़रूरी है और कितना आपको एक बाकी चीज़ों से सीखने को मिलता है? सो सर्टेनली ये जो जर्नी है बहुत लंबी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं कि एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, आपको बहुत लंबी रेस भागना है। तो इसमें अगर आप खुद अपने साथ नहीं रहेंगे, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो आप शायद सक्सेसफुल ना हो सकें। तो आई थिंक खुद पे विश्वास होना, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और उसमें कोचिंग्स सर्टेनली हेल्प करती हैं बच्चों की, उन्हें गाइडेंस देती हैं, उन्हें मटीरियल देती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे और खुद आप बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो सक्सेस इज़ गोइंग टू बी इल्यूसिव फॉर यू। सो मुझे लगता है खुद सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने घंटे लगातार मतलब रोज़ पढ़ते रहे हैं जिसके बाद आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला? सर सबका अलग होता है सर्टेनली। मेरा था कि मैं एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे देती थी जब मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे लगता है 8 घंटे से ऊपर मैं पढ़ने की अगर कोशिश भी करती तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था। तो 8 घंटे वाज़ माय ऑप्टिमम टाइम। उसमें मैं सोचती थी कि मैं अपना ऑप्शनल और जीएस दोनों को मैनेज कर सकूँ। बट आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई स्टेट सिविल सर्विसेज में, सो तब मेरे घंटे सर्टेनली रिस्ट्रिक्ट हो गए। बट देन मैं सिर्फ पीटी की प्रिपरेशन कर रही थी, पर्सनालिटी टेस्ट की, तो वो 3-4 घंटे में हो जाता था। बट अभी मैंने कुछ टाइम पहले फिर से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी, तो उसमें भी मैं ज़्यादा घंटे नहीं दे पाती थी, तो वो थोड़ा स्ट्रेस था उस बात का। ये कब कब सपना देखा आपने कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस जो भी आईएएस जो भी जाना चाहते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है? सर सपना मुझे लगता है काफ़ी यंग एज में ही देखा था, बट वो सपना ही था काफ़ी टाइम तक, वो गोल नहीं बना पाई थी मैं उसे। तो मुझे लगा था कि ऑलवेज़ ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रादर देन जस्ट क्रिटिसाइजिंग द प्रॉब्लम्स जो होती हैं। तो तब से मुझे स्कूल टाइम से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज जॉइन करना चाहिए। एंड देन अपनी यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा ये मटीरियलाइज़ किया मैंने वहाँ पे, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, वो सब मैंने वहाँ पे सोचना स्टार्ट किया। एंड इट वाज़ इन 2021 जो मैंने फॉर्मली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। कितना मुश्किल है एक ऐसे एरिया से आना जहाँ पर पढ़ाई के संसाधन बहुत कम है और वहाँ से आकर एक टॉप
जिसकी एक टॉप नॉच लोगों की सोच होती है वो क्लियर करने की, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा आपका? सर कंपैरेटिवली देखा जाए मेरा सफ़र उतना मुश्किल नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट मैं स्टिल कहूँगी कि कहते हैं ना, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से मैं आई, जहाँ मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई, वो सब अगर मैं वहीं पे रहती शायद मैं अचीव ना कर पाती। बट फिर वहाँ से निकलना पड़ा। हमेशा वो मेरा यही मुझसे हमेशा कहा गया कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पढ़ाई से ही मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो मेरा फ़ोकस हमेशा से यही था कि मैं अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ। तो वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, क्योंकि मेरा फ़ोकस हमेशा से एकेडमिक्स पे ही था कि मैं सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करती रहूँ। सो आई थिंक उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगेन सर्टेन परसेप्शंस होती है लोगों की, उन्हें लगता है कि शायद आपके लिए बहुत ईज़ी है। अगर आप खुद उसे ट्रिविलाइज़ कर लेंगे अपनी स्ट्रगल्स को, तो बात नहीं बनेगी। आपकी जो भी स्ट्रगल है, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक खास चीज़ मैं चाहूँगा कि जितने हमारे व्यूज़ देखें उनको ये ज़रूर बताएं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं काफ़ी साल से, कुछ खास टिप्स किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह से अपना वर्कलोड मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करें, कुछ एक चाहे ताकि वो भी आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चलकर आगे वो भी यूपीएससी क्रैक कर सके। सर ज़्यादा जो टिप्स नहीं है, सबको मालूम है जो टिप्स हैं। बस यही है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो ना करें। अपने सोर्सेज़ को बहुत लिमिटेड रखें, और जस्ट रिवाइज़, टेस्ट एंड रिपीट। ये दिस इज़ द एंड गेम। आपको यही करना है, रिवाइज़ करना है, रिपीट करना है और टेस्ट करते रहना है। अपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस कीजिए। और अगर फेलियर आ भी जाता है, कभी हमारा मॉक्स में स्कोर कम आता है तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, कभी हमारा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है, कभी हम पीटी की स्टेज पर आके फिर फेल हो जाते हैं। इन फेलियर से सीखिए और राइज अप अगेन एंड देन कीप ऑन ट्राइंग। कंसिस्टेंसी और परसीवरेंस इज़ द की। डोंट लूज़ हार्ट। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। ये मैं अभी शायद बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अगर मैं आज फेल हो जाती तो मैं भी हार्ट ब्रोकन होती, शायद 1-2 हफ्ते मैं भी पढ़ाई पे फोकस ना कर पाती। आई नो इट्स ईजी फॉर मी टू से दिस, बट देन दिस इज़ द रूल। हमें वी हैव टू राइज अप अगेन एंड देन कीप ऑन डूइंग द वर्क दैट वी आर डूइंग। वही करते रहिए एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है उस तरक्की में आप भी बराबर की भागीदार बने और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर। शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और आपने देखा अनमोल राठौर जो हैं, इन्होंने एक बहुत पिछड़े इलाके से आए हैं और आज वो पेपर इन्होंने क्लियर किया है जिसकी उम्मीद लेकर कितने ही यंगस्टर रोज़ उठते हैं और रोज़ यही सोचते हैं कि अब हम यूपीएससी क्लियर करेंगे और देश की उज्जवल जो भविष्य है उसमें आप भागीदार बनेंगे। उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनको जानकारी मिल गई होगी, और उन्होंने ये भी ज़रूर टिप्स इनसे ज़रूर सुनी हुई किस तरह से वो अपना वर्क लाइफ और अपना लोड जो है वर्क लोड, पढ़ाई का लोड मैनेज करें और वो भी यूपीएससी क्लियर करें और हमारे देश के तरीके में वो भी बराबर के भागीदार बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारे पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फिर आएंगे एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए अलविदा और देखते रहिए यू लर्न इंडिया।